सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। कहलंकेश कहस निज बाता, केई तव नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परि मोहि उनकै करणी, रहित निशाचर करिहहि धरणी। शूर्पणखा बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दशानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप रास विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटै सुदिनासा, सुनि तव भगनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। कर दूषण सुनि लगे पुकारा, जन्महु सकल कटक उन मारा। कर दूषण तीसरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपनखहि समुझाई करी, बल गोले सि बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। कर दूषण मुहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैरु हट करम, प्रभु सर प्राण तजय भवतरम। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊँगा। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जी तिरन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे
मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा। चला अकेले जान चढ़ित हवा, बस मारिच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बन जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, श्यावर रामचंद्र की जय।